नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे रफ्तार की कहर के खिलाफ। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और प्रदेश में भी लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले नियमित तौर पर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जशपुर से है, जहां शुक्रवार को दशहरा उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे में तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को कुचल दिया है। साथ ही दूसरा मामला है बिजौलिया से, जहां हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और ऐसे ही कई मामले प्रदेश में रोजाना देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से मन में अब सवाल आते हैं कि आखिर कब रफ्तार पर लगाम लगेगी, कब लोग समझेंगे कि दुर्घटना से देर भली है, आखिर कब लोगों में जागरूकता आएगी। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो अब हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन रफ्तार के कहर से जो है मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी की जा रही है। आखिर कैसे इस रफ्तार के कहर पर लगाम लगाई जा सके, कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, रफ्तार के लिए सबसे पहले तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो भी हिट एंड रन केस में पाया जाता है या तेज रफ्तार में जब गाड़ी चलाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको जुर्माना लगाया जाए और अगर वो आदतन बार बार इस तरीके की हरकतें करता है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए, उसे कहीं ना कहीं दंडित किया जाए। इस तरीके की तमाम अगर चीज़ें अपनाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। इसके साथ साथ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, ताकि पुलिस जब रहेगी तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लग पाएगी, उनको चालान काटे जाए। साथ स्पीड ब्रेकर अगर होंगे तो तेज रफ्तार गाड़ियां स्पीड ब्रेकर से अपनी गति को कम कर लेगी। तो इन तमाम तरीके की चीजें अगर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को सोचने की। अगर व्यक्ति खुद तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएगा तो कहीं ना कहीं वो समय पर घर पहुंच जाएगा और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर तेज गति में अगर वो गाड़ी चलाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी हॉस्पिटल में नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, नियम कानून में बदलाव करने की जरूरत है, साथ ही साथ जुर्माना राशि बढ़ाने की भी जरूरत है। क्या लगता है, कैसे इस रफ्तार के कहर पर ब्रेक लगाया जा सकता है? ब्रेक ऐसे लगाया जाता है कि ब्रेकर लगाया जाए और पुलिस हर चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था करने के बाद में कि कोई भी भाई तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाए। रफ्तार से चलाएंगे गाड़ी को तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद में घर वालों को कोई भी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर नियम कानून की जानकारी भी होना जरूरी है। क्या लगता है, लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं, इसके चलते जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं? सर, आपकी बात एकदम सही है कि नियम कानून की एकदम जानकारी रखनी चाहिए अपन को। परंतु जैसे कि आप सभी को पता है, इन दिनों परीक्षा का समय आ चुका है। रीट की, एसआई की सब वैकेंसी निकल रही है। पिछले साल भी हमने एक हादसा देखा था जिसमें एक घायल हुआ था, एक आदमी की मौत हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि कानून को इस बार कुछ ऐसा लेना चाहिए, भारत पुलिस को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, सब कानून को एक तरफ रखते हुए स्ट्रिक्ट नियम निकालने चाहिए, जिसमें ये पैसे चाहे नियम जुर्माना अच्छा हो लेकिन पैसे सही हो। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर चाहे जुर्माना राशि बढ़ा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी मुस्तैद होने की जरूरत है। क्या लगता है, रफ्तार के कहर से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें 4-5 लोग मारे गए थे। तो इसमें क्या है कि सरकार को जो हाईवे हैं इन पे स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए और साथ में जो यातायात पुलिस जो अपनी लापरवाही बरत रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन पे पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कि वो ध्यान दे इस चीज़ का कि स्पीड ब्रेकर वालों से वो मन मर्जी का वसूली कर लेते हैं, उनके चालान नहीं बनाती है, तो उससे लोग खुले रहते हैं और चालान और वो स्पीड उतनी तेज बढ़ाते रहते हैं। इसलिए सरकार थोड़ा ध्यान दे और स्पीड ब्रेकर लगाए, यातायात पुलिस को थोड़ा सख्ताई से वो करे। बिल्कुल, देखिए, यातायात पुलिस को भी कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या लोग जागरूक नहीं है जिसके चलते तेज रफ्तार का कहर बढ़ रहा है? क्योंकि आज भी देखने को मिलता है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी तक नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी समय समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। लाइसेंस बनाते टाइम भी उन लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वे अपने नियमों को समझ सके। और जब जागरूक होंगे वे लोग तो अपने आप यातायात नियमों का पालन करेंगे और यातायात नियमों से जब वो गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन ने इस तरीके के कदम उठाए, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाएं, बड़े चौराहों पर, हाईवे पर समय समय पर इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों में डर हो
और वो जब जागरूक होंगे तभी कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पर लगाम लग पाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। अगर प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो आम जनता भी जागरूक होगी और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़। अब हम चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अभी आप सुन रहे थे कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज को। अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। रफ्तार का कहर जारी है। आए दिन सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना से सैकड़ों लोगों की मौत होती है। इसको रोकने के लिए हमेशा एनजीओ साथ रहते हैं, स्काउट संस्था साथ रहती है। आइए हमारे साथ कुछ स्काउट प्रतिनिधि है, उनसे बात करते हैं ये सड़क दुर्घटना को रोकने के किस तरह से उपाय होना चाहिए और सड़क नियमों का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए हमारे किस तरह से करना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी बात सही है। सड़क दुर्घटनाएं आज नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस मुहिम के लिए हमने बच्चों के माध्यम से, हमारे युवाओं के माध्यम से प्रयास हम करते हैं कि जो जागरूकता सप्ताह के माध्यम से, अन्य कोई अवसरों के माध्यम से हम पब्लिक को ये जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि हेलमेट ज़रूर पहनें। हेलमेट ऐसा साधन है जिससे हम स्वयं को किसी भी दुर्घटना के अंदर जो होने वाली जनहानि है उसको हम कम कर सकते हैं। साथ ही हमने ऐसे भी छोटे छोटे प्रयास किए, जैसे कि रोड के ऊपर जिन्होंने हेलमेट पहना है उनको हमने गुलाब के फूल देकर उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। रक्षाबंधन के अवसर पर हमने हमारी गाइड बहनों ने राखी बांध के, रक्षा सूत्र बांध के ये संकल्प दिलाया कि हम हेलमेट पहनेंगे और दुर्घटनाओं को कम करेंगे। साथ ही हमारे जो शिविर आयोजित होते हैं उसके अंदर हम आपदा प्रबंधन के तहत दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार की जानकारी भी बच्चों को देते हैं, ताकि कोई रोड दुर्घटना हो जाए तो हम उनको फर्स्ट एड कैसे दें, उनको कैसे हॉस्पिटल में ले जाएं। हॉस्पिटल में ले जाने समय घबराएं नहीं। कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर व्यक्ति है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी हमारा दायित्व है, ताकि हम उसके जीवन को बचा सकें। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए स्काउट हमेशा सड़कों पर खड़ी रहती है और यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल देते हैं और हेलमेट नहीं पहनने वालों को थोड़ा सा जो है ना उनको अपना तरीके से बात करते हैं। और हमारे साथ कुछ साथी और बात किस तरह से मानते हैं जो ट्रैफिक के लिए स्काउट गाइड के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार हम ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें। यदि हम ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, 2 सवारी से अधिक बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पर कमी आएगी। और जो स्पीड से वाहन चलाते हैं उनको भी आवश्यकता है कि धीरे धीरे समझा के वाहन की गति शहर में खासतौर से धीमी रखी जाए और सड़क सुरक्षा के जो नियम है, ट्रैफिक नियम है, उनको फॉलो किया जाए, उनकी पालना की जाए। ट्रैफिक नियमों की पालना करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुर्घटना होती है। दुर्घटना के ज़्यादातर कारण जो है शराब पीकर वाहन चलाना या तेज गति से वाहन चलाना दुर्घटना कारण होता है। उसको रोकने के लिए हमारे साथ हमारे स्काउट प्रतिनिधि है, बात करते हैं किस तरह से मानते हैं आप जिस शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। देखिए जो शराब पी के गाड़ी चलाता है उसकी गाड़ी जब्त करते हैं उसी जगह पर, और मेन बात है उनका लाइसेंस होना ज़रूरी है उनके पास में। अभी छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के लिए उनके गार्जियन उनको गाड़ी दिला देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर रुकना ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोलो राजस्थान। अब हम चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। रफ्तार का कहर लगातार जारी है और रफ्तार के कहर में लोगों की जान जा रही है। इसमें जो सिस्टम है वो भी कहीं न कहीं दोषी है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कोटा शहर की, जिन सड़कों के हालात किस तरह के हैं। सड़कें खुदी हुई है और रफ्तार का कहर लगातार जारी है।
ये सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मगर इनकी तरफ भी कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वाहन हैं वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पर लगाम भी नहीं कसी जा रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने का विशेष प्रोग्राम हल्ला बोल और बोलो राजस्थान में आज खास पेशकश की है कि रफ्तार के कहर से जाने क्यों जा रही है और कब लगेगी इस पर लगाम। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे किस तरह से रफ्तार का कहर लोगों की जान ले रहा है, क्या वजह है आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो, बारिश के समय से एक तो रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, ऊपर से लोगों की पता नहीं क्या जल्दी रहती है। जो दूरी 5 मिनट में आसानी से धीरे धीरे पूरी हो सकती है, उस दूरी को 1 मिनट बचाने के लिए तेज़ रफ्तार में चलते हैं। कुछ तो उनका आनुवंशिक कारण मान लो कि उनकी कुछ लापरवाही दिमाग में भरी रहती है, और कुछ न कुछ प्रशासन का भी इस ओर ध्यान नहीं है कि प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्ती करे। हेलमेट के नाम पे तो कई बार लूट खसोट चलती रहती है, लेकिन जो रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही है, जो दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं अपने अलावा, उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करे। आज के समय में कुछ बाइक वालों ने ऐसी बाइकें निकाल रखी है फटाकों के साथ, तेज़ रफ्तार से, वो धीरे चलती ही नहीं है। ऐसी गाड़ियों पे भी सरकार को रोक लगानी चाहिए जो अनावश्यक रूप से शहर में पॉल्यूशन तो फैलाती है, रफ्तार भी बढ़ाती है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालती है। कई बार ट्रकों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि धीरे चलोगे तो रोज मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। ये बात वास्तव में ही सिद्ध होती है कि जिस तरह से तेज रफ्तार का जो कहर है वो किस तरह से जारी है। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे दी जाती है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, उन लोगों से बच्चों से एक्सीडेंट हो जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही की हद सारे माँ बापों ने कर रखी है। जो नाबालिग बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको भी ये गाड़ियाँ दे देते हैं बस केवल दिखावा करने के लिए, और वही बच्चे अपने साथ में और अपने मित्रों को बैठा करके गाड़ियों पे ले जाते हैं, तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं और वो दुर्घटना करते हैं। खुद तो मरते ही हैं, साथ में औरों को भी मारते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वह माँ बाप भी जिम्मेदार है जिनके पास अथाह पैसा है, जो अपने बच्चों को छोटी उम्र में वाहन दे देते हैं और वो वाहन लेकर निकलते हैं सड़कों पर और दूसरों की ज़िंदगी के साथ करते हैं खिलवाड़। राम बाबू जी, कई बार आपने देखा होगा हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे अपन चलते हैं, वहाँ पर बीच में गाय, कई जगह से रोड खुदे होते हैं, कई लोगों ने रास्ता बना रखा है, गायें बंधी रहती है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये भी एक बड़ी वजह है। लोगों में कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा का अभाव है, ट्रैफिक नियमों का अभाव है। कई बार सरकार को भी ऐसे कोई प्रोग्राम चलाने चाहिए कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का, शांति से चलने के कई नियमों के बारे में जानकारी हो। लोग वहाँ गाड़ी मिलने के बाद उनको लगता है एरोप्लेन में बैठ गया मैं, तो स्कूटर मोटरसाइकिल को भी ऐसे चलाता है वो जैसे, तो उसको लगता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, और खुद की तो जान जोखिम में डालता है, परिवार की जान जोखिम में डालता है, औरों की जान जोखिम में डालता है। तो जहाँ तक है मेरा, लोगों में खुद में तो अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको तो कहीं ना कहीं गाइड करना ही चाहिए, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर या संस्थाओं के माध्यम से। लेकिन सरकार को भी ऐसे सूचक या ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन है वो क्या मुस्तैदी से कार्य कर रहा है या अपनी जेब सिर्फ हेलमेट के नाम पर भर रहा है? क्योंकि आज भी बच्चे सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जहाँ तक होती है, उनको ऊपर के आदेश के अनुसार पैसा इकट्ठा करना और जहाँ तक हो उनको जेब भरना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनका मापदंड ये होना चाहिए कि व्यक्ति को चालान कटने के साथ उसको ऐसी शिक्षा मिले कि वो आगे ज़िंदगी में उस गलती के प्रति कोताही नहीं बरते। तो ऐसा कई बार प्रशासन को, जहाँ तक वो चालान ये काटे अच्छी बात है, लेकिन चालान काटने के अलावा उनको शिक्षा देनी चाहिए। कम से कम उन नौजवानों को तो जो गलतियाँ कर रहे हैं उनके माँ बाप को देवे सूचना, और कहीं उनकी इस प्रकार से जहाँ शिकायत हो सकती है शिकायत करे, ताकि क्या रोक लगे, बच्चों में अवेयरनेस आवे और इस प्रकार से एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कमी आए। लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने से कई बार दुर्घटनाएं होती है, इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह?
शराब पीकर वाहन एक तो बिल्कुल गलत है, शराब पी के वाहन चलाना, और इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। किसी को भी टक्कर मार देते हैं, राह चलते आदमी को टक्कर मार देते हैं। लाइसेंस की उम्र क्या होनी चाहिए? लाइसेंस जो जारी होता है, और आपकी कितनी उम्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना था? लाइसेंस की उम्र तो ऐसे 18 साल तो सही है, लेकिन उम्र के साथ में ये है कि उसको प्रॉपर ड्राइविंग आती है या नहीं आती, उसका सही टेस्ट और लाइसेंस देने की प्रक्रिया थोड़ी सी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बिना ट्रायल दिए, बिना गाड़ी सीखे गाड़ी चलाने लग जाए। वो थोड़ा सा इम्तिहान, थोड़ा सा पूरे उसको रोड साइंस और सारे ड्राइविंग के जितने भी नियम कानून हैं, वो सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। गाड़ी बैक कैसे लेनी है, चलानी कैसी है, जब तक उसको ये सब पता नहीं हो तब तक लाइसेंस यूज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अधिकतम उम्र का सवाल है, उसमें बॉडी की फिटनेस पे ऊपर सवाल है। अगर कई बंदे 60 साल में ही फिट नहीं है तो उनको लाइसेंस उनका निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई सही है, फिजिकली ठीक है, और वो 70, 75, 80 साल तक भी चला सकता है तो उसका लाइसेंस जारी रखा जा सकता है। आरटीओ विभाग में कई बार देखा है कि सारा काम दलालों की मार्फत होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या किसी भी प्रकार का जो आरटीओ से काम पड़ता है। वहाँ पर कोई चीज़ को न तो कोई प्रशिक्षण लिया जाता है, न कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, न कोई ध्यान दिया जाता है। सिर्फ दलाल लिख जाते हैं और उसको कर देते हैं। तो इसको क्या ये सही है क्या? इस तरह का होता है क्या? इसको तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हम हमेशा हमारे सिस्टम में ऐसा चाहते हैं जो हम जाएं और हमारा काम कुछ ले दे के फटाफट हो जाए। तो हम उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहते। तो उन सुविधाओं की हमें आदत भी पड़ गई है और वो हमारे सिस्टम में सब घुल मिल गया है। तो इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो हो गया है कि वो सब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कुछ गलत हो रहा है। वो सब हमें सिस्टम का पार्ट लगता है। अगर मुझे कहीं सुविधा शुल्क देनी है, मुझे ट्रेन में जाना, रिजर्वेशन चाहिए, तो मुझे तो सो के जाना है, पैसे लगते हैं तो लग जाएंगे। तो उन चीज़ों के हम इतने आदी हो गए कि हमें सब वो बुरा ही नहीं लगता। अब वो हमें पार्ट ऑफ हमारे लाइफ हो गया। हम ये जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, वो भ्रष्टाचार है ही नहीं एक्चुअली हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें रमे घुले, उसमें जमे पले, उसी में पैदा हुए और उसी सिस्टम के साथ ही जीना चाहते हैं। हमको सबको सुविधा चाहिए, उसके लिए क्या शुल्क देना पड़ता है, उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हैं। तो वो हमें सब बुरा लगता ही नहीं। रफ्तार का कहर लगातार जारी है और रफ्तार के कहर से लोगों की जान जा रही है। क्या कारण है जो लगातार सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है? एक तो बच्चों को और जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, इनकी रफ्तार पे रोक लगना चाहिए। गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए, इस रफ्तार से ज़्यादा चलेंगे तो उनका चालान काटा जाएगा। दूसरी बात है, रोड बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, इसीलिए भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। रोडों की कोई देख रेख नहीं हो रहा। अभी तक भी पूरे अपने यहाँ कोटा में देख लो आप, हर जगह रोड पे गड्ढे मिलेंगे। कोई 20 की 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते, ऐसे रोड हो रहे हैं। और शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन तो सिर्फ चालान काट के अपनी जेबें भरना चाहता है, न कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं। यही हाल है। बिल्कुल सही बात है कि रफ्तार के कहर से लोगों की जान जा रही है और सिस्टम कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क लेने में व्यस्त है। सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों को परेशानी है और कई लोग अपनों को खो चुके हैं। कई लोग अपनों से इस तरह से बिछड़ चुके हैं कि कभी शायद अब वो मिल भी नहीं पाए। ये रफ्तार का कहर है जो प्रदेश में लगातार जारी है, मगर ये कब बंद होगा ये तो समय ही बताएगा। मगर आज भी 21वीं सदी में लोग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और फिलहाल इसी के साथ आज बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।